गाचियाकुता सीजन 1 एपिसोड 1। तो एपिसोड के शुरुआत में ही हमें एक लाइन देखने को मिलती है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी चीज या सामान का अब अच्छे से ख्याल रखो तो उस चीज के अंदर सोल आ जाती है, लेकिन उसी सामान को अगर अब कचरा समझ के फेंक दो तो उसमें क्या आता होगा। इसके बाद हम एक शहर को देखते हैं जो कि शानदार लग रहा था। सबने सफेद और साफ कपड़े पहने हुए थे, जैसे इस शहर में गंदगी का नामो निशान ना हो। इसी शहर के एक घर में एक छोटी सी बच्ची थी जिसकी नई डॉल थोड़ी सी फट जाती है। उसे सील कर आराम से ठीक किया जा सकता था, पर ये लोग काफी अमीर है तो ये लोग नई डॉल खरीद सकते हैं और उस फटी डॉल को कचरे में फेंक दिया जाता है। हमें फिर से एक लाइन देखने को मिलती है कि इंसान किसी भी चीज को बड़ी आसानी से कचरा बना देते हैं, जैसे कि वो बिल्कुल बेकार है और अब उनके किसी काम नहीं आएगी। वो ऐसा दूसरे इंसानों के साथ भी करते हैं। खैर, ये कचरा एक टनल से होते हुए एक ट्रक में इकट्ठा हो रहा था और वो ट्रक इसे वेयरहाउस में ले जाके पटक देता है। इसी बीच हम एक मास्क वाले लड़के को भी देखते हैं जिसका नाम रूडो है। वो इस एनीमे का मेन कैरेक्टर है। रूडो वेयरहाउस के अंदर जाकर कचरे में कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन एक गार्ड उसे पकड़ लेता है। गार्ड समझ जाता है कि ये वही कचरा चोर है जो कि उनके सुंदर शहर को गंदा करने में लगा हुआ है। वो लोग अब अलार्म बजा देते हैं और रूडो को सरेंडर करने को बोलते हैं, पर रूडो उन पर कचरा फेंक के वहाँ से भागने लगता है। वो लोग उस पर गोली भी चलाते हैं, लेकिन रूडो उनसे बच जाता है। वो काफी तेज था, एक गोली उसकी हाथ को छूकर निकल जाती है, लेकिन फिर भी रूडो यहाँ से बचकर भाग निकलता है। बाहर आकर रूडो मन में बोलता है कि मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा। हम देखते हैं कि रूडो बस उस फटी हुई डॉल को लेने गया था। अब अगले दिन उस शहर की लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि तुमने सुना क्या, वो कचरा चोर कल भी आया था। आखिर कचरे की चोरी कौन करता है, वो जरूर ट्राइफॉक में से ही कोई होगा। अब इनकी बातें एक आदमी सुन रहा था जिसकी कपड़े थोड़े मैले थे, क्योंकि ये आदमी भी एक ट्राइफॉक है। ये लोग ट्राइफॉक वालों को बहुत नीची नजर से देखते हैं। वो लड़कियां कहती है कि जरा देखो ये कितना गंदा लग रहा है, ये लोग हमारी जमीन पर आते ही क्यों है। अब वो आदमी जिसका नाम रेक्टो है वो एक गेट खोलकर यहाँ से बाहर निकल जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी सी दीवार बनी हुई थी और दीवार के दोनों तरफ जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ सब कुछ आलीशान और सुंदर था तो दूसरी तरफ सब कुछ गंदा, पुराना और मैला था। असल में एक तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब लोग, और इन गरीबों को ही ट्राइफॉक कहा जाता है। इस साइड वाले लोग भी अब कचरा चोर के बारे में बात कर रहे थे कि उसके चक्कर में हम लोग पर कई मुसीबत ना आ जाए। तभी हम रूडो को देखते हैं जो कि उस डॉल को ठीक करने में लगा हुआ था। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम चीबा है। चीबा रूडो को डांटने लगती है कि वो फिर से कचरा उठा लाया। शहर के लोग अपने कचरे को लेके बहुत सीरियस है, अगर उन्होंने रूडो को पकड़ लिया तो पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे, तो उसे ये कचरा चोरी करना बंद कर देना चाहिए। इस पर रूडो कहता है कि अमीर लोग ऐसे चीज भी फेंक देते हैं जो बिल्कुल ठीक होती है और उन चीजों के लिए रूडो को बहुत बुरा लगता है। साथ ही वो उन चीजों को ठीक करके बेच देता है और थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है जिससे उसका खर्चा पानी निकल सके। तभी यहाँ 3 लड़के आ जाते हैं और रूडो का मजाक उड़ाने लगते हैं कि इसमें से कितनी बदबू आती है, चीबा को इसके साथ नहीं घूमना चाहिए, ये हमेशा अपनी गंदे ग्लव्स को पहने रखता है, इसने तुम्हें टच कर दिया तो तुम बीमार हो जाओगी। इस पर चीबा कहती है कि उसे रूडो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सभी झोपड़पट्टी में रहते हैं तो हम सब एक समान है। असल में ये झोपड़पट्टी वाला एरिया क्रिमिनल को कैद करने के लिए बनाया गया था और ये सब लोग किसी न किसी क्रिमिनल के वंशज है, यानी अपने बाप दादा की कर्मों की सजा इन्हें मिल रही है। ये अपनी इमेज को सुधारने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन रूडो के बाप ने सारी मेहनत बेकार कर दी थी क्योंकि उसने ढेर सारे लोगों का खून कर दिया था, इसीलिए वो रूडो को खुद से नीचे मानते हैं। अब ये सब सुन रूडो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसकी आंखों देख ये तीनों डर के यहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं कि जैसा बाप वैसा बेटा, ये भी किसी दिन अपनी बाप की तरह कातिल बनेगा। चीबा अब रूडो से बोलती है कि तुम बिल्कुल भी अपने बाप जैसे नहीं हो, मुझे तुम पर भरोसा है और तुम एक अच्छे इंसान हो और कभी किसी को नहीं मारोगे। ये बात सुन रूडो शर्माने लगता है, उसकी चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो चीबा को लाइक करता है। तभी चीबा की नजर उस डॉल पर जाती है जिसे रूडो ने ठीक कर दिया था और वो डॉल उसे बहुत अच्छी लगती है। असल में रूडो ये डॉल बेचने के लिए नहीं लाया था बल्कि चीबा को गिफ्ट देने के लिए लाया था, पर इससे पहले कि वो चीबा को वो डॉल दे पाता यहाँ उसकी मम्मी आ जाती है और चीबा को यहाँ से ले जाती है। इसके बाद रूडो भी अपने घर आ जाता है जहाँ रेक्टो उसकी टांग खींचने लगता है कि तुम वो डॉल उस लड़की के लिए लाए थे। असल में उसने इनकी सारी बातें सुन ली थी। वो रूडो से कहता है कि उसे सीधे अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, पर पहले ये बताओ कि कल रात तुमने क्या गुल खिलाए है। रेक्टो रूडो से कहता है कि हम इतने भी गरीब नहीं है कि तुम कचरा चोर बनते फिरो,
पैसे कमाने का काम तुम मुझ पर छोड़ दो और अपनी लाइफ को खतरे में मत डालो। असल में रेक्टो ने रूडो को पाल पोस कर बड़ा किया था। वो उसका सगा बाप नहीं है, लेकिन उसके फादर जैसा ही है और रूडो उसकी काफी इज्जत भी करता है और उसका बोझ हल्का करने के लिए ही रूडो ये चोरी कर रहा था। तभी रेक्टो नोटिस करता है कि रूडो के हाथ पर चोट आई है। वो रूडो को अपने ग्लव्स को उतारने को बोलता है ताकि उसके हाथ पर पट्टी बांध सके। वो उसे चोरी करने से मना करता है क्योंकि अगली बार उसे गंभीर चोट लग सकती है। हम देखते हैं कि रूडो के हाथ बहुत ही अजीब से दिख रहे थे और इसके लिए वो अपने बाप को ही जिम्मेदार बताता है और इन हाथों को छुपाने के लिए ही वो हमेशा ग्लव्स पहनता है। रेक्टो अब बोलता है कि बड़ा क्राइम करने का मतलब है मौत की सजा और यहाँ मौत की सजा देने के लिए अपराधी को पीठ में फेंक दिया जाता है। सदियों से यही परंपरा है। रूडो के फादर को भी पीठ में फेंक दिया गया था, तो रूडो को खुद का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। रूडो अब याद करता है कि जब से उसने होश संभाला है तब से उसके हाथ काले हैं। कभी कभी उनमें बहुत ज्यादा दर्द भी होता है और लोग उसे अलग नजर से घूरते हैं। इसीलिए रेक्टो ने उसे ये ग्लव्स दिए थे, जिन्हें पहनने के बाद से रूडो का दर्द भी कम हो गया। इसीलिए वो रेक्टो का एहसान भी कभी नहीं चुका पाएगा। रेक्टो फिर से रूडो की टांग खींचने लगता है कि उसे जल्दी से चीबा से अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, वरना उसे कोई और उड़ा ले जाएगा। अब वो दोनों इस बात पर बहस करने लगते हैं और हम देखते हैं कि इनके घर के बाहर कोई अनजान शख्स खड़ा था। अगली सुबह रेक्टो रूडो से कहता है कि थोड़ा स्माइल करना सीखो, वरना अच्छा नहीं दिखोगे। इसके बाद रूडो उस डॉल को लेकर बाहर निकल जाता है और चीबा को ढूंढने लगता है। तभी रास्ते में उसे पीठ दिखाई देता है। असल में पीठ एक बहुत ही बड़ा गड्ढा है जिसमें ये लोग अपना सारा कचरा डालते हैं और अगर कोई क्राइम करता है तो उसे भी पीठ में फेंक दिया जाता है। पीठ इतनी बड़ी और गहरी है कि किसी को नहीं पता कि इसका अंत कहाँ है। इन्हें उसमें अंधेरे के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई देता। इसमें फेंके जाने वाले लोगों का क्या होता होगा कोई नहीं जानता। आज भी एक आदमी को पीठ में फेंका जाता है। तभी चीबा यहाँ आ जाती है और रूडो से पूछती है कि वो यहाँ पर नजारा देखने आया है क्या। चीबा बोलती है कि उनकी एरिया को जानबूझकर पीठ के सामने बनाया गया था ताकि इसे देखकर हम डरते रहे कि अगर हम कुछ भी बुरा करेंगे तो हमें पीठ में फेंक दिया जाएगा, तो हमें ना चाहते हुए भी ये नज़ारा देखना पड़ता है। वो अब रूडो से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी किसी दिन पीठ में फेंक दिया जाए, लेकिन अगर तुम कचरा चोरी करते हुए पकड़े गए तो तुम्हें ज़रूर पीठ में फेंक दिया जाएगा। इस पर रूडो बोलता है कि कल रेक्टो ने भी मुझसे यही कहा था। ये सुन चीबा बोलती है कि उन्हें तुम्हारी चिंता है क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करते हैं। अब ये सुन रूडो चौंक जाता है कि वो भी तुमसे प्यार करते हैं मतलब, तो अनजाने में चीबा ने कन्फेस कर दिया था कि वो रूडो से प्यार करती है। जो सुन रूडो शर्म से अपना मुंह ढक लेता है और बोलता है कि मैं ये डॉल तुम्हारे लिए ही लाया था, पर ये कचरा है तो शायद ये तुम्हें उतनी पसंद नहीं आएगी। चीबा अब उस डॉल को ले लेती है और बोलती है कि वो इसे हमेशा अपने साथ रखेगी। अब ये सुन रूडो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो ये सब रेक्टो को बताने जाने लगता है। रास्ते में वो कुछ पुलिस वालों से भी टकराता है, पता नहीं वो यहाँ पर क्या कर रहे थे। रूडो फिर भागकर अपने घर की तरफ जाता है और सोचता है कि लेकिन मैंने तो चीबा को साफ साफ बोला ही नहीं। रेक्टो कहेगा कि वापस जाकर उसे ढंग से प्रपोज करो। अब जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि एक आदमी ने रेक्टो के पेट पर तलवार घुसा दी थी। रूडो गुस्से में उस आदमी की तरफ भागता है तो वो उसकी पिटाई करके उसे बांध देता है। उसके पास एक बुक भी थी जिसे लेकर वो यहाँ से जाने लगता है, पर वो रूडो को कुछ नहीं करता। अब रूडो को रेक्टो की आवाज आती है जो कि अभी जिंदा था। वो रूडो से कहता है कि भागो यहाँ से और इस घटिया दुनिया को बदल दो। इतना कहते ही रेक्टो की डेथ हो जाती है। तभी यहाँ पुलिस वाले आकर रूडो को अरेस्ट कर लेते हैं। उन्हें लग रहा था कि रेक्टो को रूडो ने ही मारा होगा। रूडो उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते। आसपास के लोगों को भी ये बात पता चलती है कि बाप की तरह बेटा भी एक कातिल निकला। थोड़ी ही देर में रूडो को पीठ के पास ले जाया जाता है। इसने न सिर्फ कचरे की चोरी किया है बल्कि किसी की जान भी ली है, जो कि बहुत बड़ा पाप है। भले ही जिसे तुमने मारा है वो एक मामूली ट्राइफॉक था, लेकिन जो भी मर्डर जैसा पाप करेगा वो इस पावन धरती में रहने के लायक ही नहीं है और इसीलिए रूडो को मौत की सजा सुनाई जाती है और कहा जाता है कि इस कचरे को तुरंत ही पीठ में फेंक दिया जाए। टाउन के लोग भी यही नारे लगा रहे थे। रूडो को तो समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो गया। वो भीड़ में चीबा को भी देखता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि रेक्टो को किसी ने मार दिया है, तुम्हें उसके कातिल को ढूंढना होगा। पर चीबा बोलती है कि मैंने तुम पर भरोसा किया था, पर तुम सच में एक कातिल के बेटे निकले। चीबा उसकी दी हुई डॉल को भी वहाँ पर फेंक के चली जाती है। लोग अब नारे लगा रहे थे कि इस कचरे को फेंक दो। इस पर रूडो बोलता है कि असली कचरा तो तुम लोग हो जिनमें खुद का अपना दिमाग नहीं है। तुम्हारे पास आंखें और कान है लेकिन उनसे ना तो तुम कुछ सुनते हो और ना देखते हो। तभी उसे भीड़ में वही आदमी दिखाई देता है
जिसने रेक्टो को मारा था। इतने में रूडो को भी पीठ में फेंक दिया जाता है। गिरते हुए रूडो बोलता है कि मैं तुम सबको नरक में भेजूंगा, तुम सब लोगों को, मैं तुम सबको मार डालूंगा। रूडो काफी देर तक पीठ में गिरता ही रहता है और जब उसे होश आता है तब वो कचरे के ढेर पर पड़ा हुआ था और जिंदा था। उसे अपने आसपास कचरे के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। ये वही कचरा था जो लोगों ने इतने सालों में पीठ पर फेंका है। और तभी रूडो को अपने पीछे एक बड़े से मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि पूरा कचरे से बना हुआ था। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज का ये वाला एपिसोड आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।